दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है भद्रा का विचार। दर्शकों, मैंने आज यह विषय इसलिए लिया क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करने जाता है तो भद्रा का विचार जरूर करता है, क्योंकि भद्रा के होने से हमारे शुभ कार्य भी अशुभ हो सकते हैं, इसलिए भद्रा का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आज जानेंगे कि भद्रा कौन है और हमारे जीवन पर भद्रा का या हमारे कार्यों पर भद्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भद्रा का जन्म की बात करें तो भद्रा का जन्म जो है महादेव के क्रोध से हुआ था। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवताओं की पराजय हो रही थी, उस समय महादेव के क्रोध से भद्रा का जन्म हुआ है। भद्रा के शरीर भाग की बात करें तो भद्रा 30 घड़ी तक रहती है, जो भद्रा का संपूर्ण काल होता है, और मुख में 5 घड़ी, कंठ में 1 घड़ी, हृदय में 11 घड़ी, नाभि में 4 घड़ी, कटि में 6 घड़ी और पुच्छ में 3 घड़ी। ये सब मिला करके 30 घड़ी भद्रा का समय होता है। और ये जब भद्रा शरीर भाग में रहती है तो क्या कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब भद्रा का शरीर भाग मुख में होगा तो उस समय अगर कोई भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नष्ट हो सकता है। कंठ में भद्रा रहेगी तो मृत्यु हो सकती है, हृदय में भद्रा होगी तो दरिद्रता आ सकती है, नाभि में भद्रा होगी तो कार्य आपका नष्ट हो सकता है, और कटि मतलब होता है कमर, कमर में भद्रा होगी तो भी कार्य को नष्ट करेगी, और पुच्छ में भद्रा जय लाभ कराती है। तो ये हुआ भद्रा का शरीर भाग, यानी भद्रा अपने शरीर में उसका समय जो घड़ी है ये भद्रा के शरीर को दिखाता, शरीर के भाग को दिखाता है। अब हम बात करेंगे भद्रा का वास स्थान कहाँ कहाँ पर होता है। तो भद्रा के वास स्थान की बात करें तो भद्रा का वास स्थान चंद्रमा से हम निर्धारित करते हैं। चंद्रमा जिस राशि पर होते हैं उस टाइम भद्रा का हम वास स्थान निर्धारित करते हैं। यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में होंगे तो भद्रा का वास स्थान पृथ्वी पर होगा, और जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि पर होंगे तो भद्रा का जो निवास स्थान होगा वह स्वर्ग में होगा, और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि पर होंगे तो भद्रा का जो वास स्थान होगा वो पाताल में होगा। तो इन वास स्थान से भद्रा का क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यदि भद्रा का वास स्थान पृथ्वी पर है तो कार्य नष्ट होगा, यदि भद्रा का वास स्थान स्वर्ग में है तो सुख की प्राप्ति होगी, और भद्रा का वास स्थान यदि पाताल में है तो धन धान्य से वह व्यक्ति परिपूर्ण होगा, अगर उस समय आप कार्य करते हैं तो। वार के अनुसार भद्रा का क्या नाम हो सकता है। अब वार का भी मैटर होता है, दिन का भी मैटर होता है इसमें। जैसे सोमवार और शुक्रवार की बात करेंगे तो भद्रा को हम कल्याणी के नाम से जानते हैं, शनिवार को हम वृश्चिकी के नाम से जानते हैं, गुरुवार को हम पुण्यवती के नाम से जानते हैं, और रवि, मंगल, बुध को हम भद्रिका के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ भद्रा के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दिया। तो भद्रा सिर्फ यह सोच करके आपको भयभीत नहीं होना है कि भद्रा हम कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान देना है कि भद्रा का वास स्थान कहाँ है, और जिस समय आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं उस समय भद्रा का शरीर भाग कौन सा है, यह सब विचार करते हुए ही भद्रा का विचार करना चाहिए। और आपको बता दें कि भद्रा के समय यदि आपको राज दर्शन, कोर्ट कचहरी का मामला, स्त्री सेवा, ऋतु संबंधी जो भी धर्म कार्य हैं, यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो इस समय आपका कार्य भद्रा में किया गया भी शुभदायक होता है। तो दर्शकों, आज की जानकारी भद्रा के विचार के बारे में थी। भद्रा का विचार किस प्रकार से करें इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।